everyone, how are you? I'm completely fine. Hope you are doing well. Welcome to my channel. Today in this video हम लोग बात करेंगे how to file taxes in Canada. So right now I am going to Walmart क्योंकि आज Sunday है, आज मेरी छुट्टी है, तो मैंने सोचा let's go and do some shopping क्योंकि मुझे groceries लेनी obviously. पूरा वीक बहुत बिजी होता है because we being an international student we don't know कि भाई हमें कब ऑफ मिलेगा. So right now मेरा ऑफ है and now I'm completely fine to go out. मैं एक पार्क में आई हूँ. पार्क के थ्रू I'm going to Walmart and buying some groceries and let's learn how to file taxes. So let's start the video. So in this video we are going to talk about कि मैंने लास्ट ईयर अगर कोई वर्क नहीं किया, किसी स्टूडेंट ने अगर लास्ट ईयर कोई वर्क नहीं किया तो स्टिल क्या उसे टैक्स फाइलिंग करनी चाहिए कि नहीं. सेकेंडली व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द टैक्सेस. थर्डली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं. फोर्थली बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं. एंड फिफ्थ पॉइंट कैन आई टैक्स मतलब कैन आई फाइल माई टैक्स बाय ओन. क्या मैं खुद से फाइल टैक्स कर सकती हूँ या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक please subscribe my channel so that you will be updated by my latest videos that I used to post in every week. Number one document is T4 document. T4 document एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलता है. अगर आपने कहीं पर भी जॉब करी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहीं पे जॉब करी है तो आई विल आस्क माई एम्प्लॉयर कि लास्ट ईयर मेरे जो भी टैक्सेस मैंने फाइल किए हैं उसका पूरा का पूरा सबमिशन आपके T4 फॉर्म में होता है. सेकेंड फॉर्म इज T2202A फॉर्म जो एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर आपने ट्यूशन फीस भरी है, ऑफ कोर्स बहुत मैसिव ट्यूशन फीस आप भरते हो अपनी यूनिवर्सिटी में. सो कितने आपके टैक्सेस गए हैं, कितनी ट्यूशन फीस आपने कॉलेज को दी है, यूनिवर्सिटी को दी है, वो आपका उस फॉर्म में मेंशन होता है. सो डोंट फॉरगेट टू टेक दैट फॉर्म. वो आपको फॉर्म मिलेगा यूनिवर्सिटी के थ्रू. आपको यूनिवर्सिटी में जाके आप पूछना पड़ेगा अबाउट योर फॉर्म और आप उनकी वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हो. सो इट्स अ वेरी इजी फॉर्म टू गेट. सो गेट दैट फॉर्म एज वेल. That form will be helpful for you in order to gain the tuition fee credits. वो tuition fee credits के benefits आपको बाद में मिलेंगे. अभी अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हो तो अभी नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपकी पढ़ाई पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी और आप फुल टाइम जॉब पे आ जाओगे then you will get the massive benefits out there. नंबर थर्ड, अगर आपका अपार्टमेंट आपने लीज पे ले रखा है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी मेहनत काम आई. रेंटल अथॉरिटी आपको ज़रूर रिटर्न देगी. आफ्टर दैट RRSP अकाउंट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे. व्हाट इज़ एन RRSP अकाउंट. ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो फुल टाइम जॉब पे होते हैं यहाँ पे. तो उन लोगों के लिए RRSP अकाउंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके लिए जो आपका फॉर्म होगा वो आपको ज़रूर अप्लाई करना पड़ेगा आपके टैक्स फाइलिंग के टाइम पे. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ़ यू फाइल द टैक्सेस. नंबर वन बेनिफिट, यू विल गेट योर वेलकम कैनेडा टैक्स. ऐसा मैंने बहुत सुना है. मैं जब आई थी तो मुझे भी पता चला था अरे वेलकम कैनेडा के टैक्स मतलब आपका रिफंड मिलेगा. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. नो, इट्स बेसिकली द GST एंड HST यू पे. यू विल गेट दोज वट एवर यू हैव स्पेंडेड इन लास्ट ईयर. उसका जो टैक्स सिस्टम होता है वो आपको रिफंड मिलेगा. दैट इज़ सिंपली लोग उसको वेलकम कैनेडा का एक बोनस बोल देते हैं. सो बेसिकली इट्स दैट. सेकेंड बेनिफिट इज प्रोविंशियल बेनिफिट. जिस भी प्रोविंस में आप रह रहे हो, जैसे मैं रह रही हूँ ब्रिटिश कोलंबिया में, एंड यहाँ इस प्रोविंस का जो भी टैक्स रिफंड होगा, टैक्स रिटर्न होगा, जो भी बेनिफिट होगा वो मुझे मिलेगा. ऐसे ही ओंटारियो में जो लोग रहते हैं उनको अपने टैक्स बेनिफिट मिलेगा, प्रोविंशियल टैक्स बेनिफिट. एंड ऐसे ही मॉन्ट्रियल और सेस्क्वाशन, एल्बर्टा, जहाँ जहाँ जो भी लोग रहते हैं उनको उस हिसाब से आपका प्रोविंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे. एंड लास्ट बेनिफिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, ट्यूशन फी क्रेडिट्स. ट्यूशन फी क्रेडिट्स आर दोज क्रेडिट्स जो भी आपने फी सबमिट की है उसका 15% आपको टैक्स क्रेडिट्स के फॉर्म में रिफंड हो जाएगा. इसका मतलब ये नहीं कि आपको 15% वापस मिल जाएंगे. इट्स लाइक टैक्स क्रेडिट. आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा वो भी जब आप पास आउट हो जाओगे, आपकी एजुकेशन पूरी की पूरी फिनिश हो जाएगी, देन ओनली यू विल गेट दिस काइंड ऑफ अ बेनिफिट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई योर टैक्सेस. In order to apply your taxes, number one point, if you are new in Canada like me, I'll suggest you to आप पहली बार अगर टैक्स फाइलिंग कर रहे हो तो ज़रूर आप किसी अकाउंटेंट की हेल्प लो. बिकॉज आप पहली बार टैक्स फाइल कर रहे हो, यू हैव ऑफ कोर्स आपने फी सबमिट की है, सो एवरीथिंग नीड टू बी डन वेरी गुड. सो इन ऑर्डर टू डू दैट प्रोफेशनल अकाउंटेंट को आप हायर करो. अपने फ्रेंड से पूछो, अपनी फैमिली से पूछो जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं. एंड यू कैन हायर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट. ओके. सेकेंडली, आप
फ्री टैक्स क्लिनिक में भी जा सकते हो। दिस इज़ द वेबसाइट जो आपके यहाँ पे साइड में मैं यहाँ पे शो हो रही है। दिस इज़ बेसिकली फ्री टैक्स क्लिनिक वेबसाइट। उस पर आप जाकर रजिस्टर कीजिए। जो भी आपके जिस लोकेशन पे आप रह रहे हो उसके आसपास जो भी फ्री टैक्स क्लिनिक होगा वो आपसे कोई मनी नहीं मांगेंगे। वो इट्स अ गवर्नमेंट सर्विस इन विच यू कैन गो एंड दे कैन हेल्प यू फाइलिंग योर टैक्सेस। दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एज वेल। फॉर इन्फॉर्मेशन आई लेट यू नो कि आप उसमें भी जा सकते हो। मेजरली जो भी वैंकूवर में अकाउंटेंट्स होते हैं उनकी फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली $40 to $50 के अप्रॉक्स होती है। सो इफ़ यू वांट अ फ्री क्लिनिक सो यू कैन गो विद दिस काइंड ऑफ अ वेबसाइट एंड दिस लोकेशन। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे टैक्स फाइल करना कब है? व्हाट इज़ द डेट एट द टैक्स फाइलिंग कब करूँ? व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेट? सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू कैन फाइल टैक्सेस एनी टाइम यू वांट। कोई ऐसा डेडलाइन नहीं होती है, कुछ एज सच टाइम लिमिट नहीं होती है। बट इफ़ यू आर एट अ फुल टाइम और आप वर्क परमिट पे हो या फिर आप प्रॉपर टैक्स फाइलिंग करना चाहते हो तो आपको बिफोर 30 अप्रैल, हर साल के बिफोर 30 अप्रैल आपको टैक्स फाइलिंग करनी ज़रूरी है। जो भी आपके फॉर्म्स होते हैं, T4 फॉर्म, T2202 फॉर्म, ये जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो आपको फरवरी एंड में रिसीव हो जाते हैं। सो यू कैन आस्क द एम्प्लॉयर एट द अप्रॉक्सीमेटली फरवरी एंड के आसपास एंड देन यू फाइल द टैक्सेस। और हाँ, एक और बात, कनाडा में जो भी आपको टैक्स रिफंड आता है वो एक साथ कभी नहीं आएगा, हमेशा कुछ सेक्शंस में आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल $100 एक बार आ गए एक मंथ, नेक्स्ट मंथ आ गए $200, $300, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टैक्सेस यू हैव फाइल्ड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आई मेक beautiful vlogs. I used to travel a lot of locations in Vancouver, British Columbia. So do subscribe, like, share, comment on below you like it or not, and let's go to shopping. Walmart time. Everything in $1 और $1 to $5 के बीच में। बोलते $1 है बट देते $1 to $5 के बीच में है। ये आ गया हमारा करता धरता वॉलमार्ट। यहाँ पे मिलता है पार्ले जी।